से। तो ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ था न्यूटन्स कोटेज क्वाड्रेचर फॉर्मूला, और ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का है। स्क्रीन सबको दिख रहा है? स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। हाँ। इंटीग्रल आई है और इंटीग्रैंड एफ एक्स, लोअर लिमिट इज ए, अपर लिमिट इज बी. Integrand fx takes the values y0, y1, y2 up to yn for x equal to x0, x1 up to xn. So x0 can be put equal to a and xn can be put equal to b. And you know, when x0 is equal to a, we can write x1 equal to x0 plus h. So a plus h and x0 plus 2h, that is a plus 2h, and xn x0 plus nh, that is a plus nh, which is here equal to b, the upper limit of the integral. तो इसके टर्म्स हम लिखें a की जगह पर x0 और b की जगह पर x0 plus nh, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा दिस मच. एंड x कोई भी यहाँ से a और b के बीच की एक वैल्यू है, तो उसको हम लिख लेते हैं x0 plus rh. इट्स डिफरेंट फ्रॉम दिस a और x0 एंड x0 plus nh, उसके बीच की एक वैल्यू x0 plus rh. जैसे ये हमारा x0 है और यहाँ पर x0 plus nh है, तो बीच की एक वैल्यू ले लिए कहीं पर का आर्बिट्रेरी, इनके बीच का x0 plus rh, आर मे बी इक्वल टू एनीथिंग फ्रॉम 1 to n. पुटिंग x0 इक्वल टू दिस मच, अगर हम ये पुट करते हैं तो इंटीग्रेंड हमारा dx हो जाएगा h इंटू डी आर. x0 का डिफरेंशियल 0 और h कांस्टेंट है, तो h dr. तो हमारा ये हो गया dx यहाँ पर h dr. और अब ये इंटीग्रेंड है, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, जो कि आप पढ़ चुके हैं. तो हमारा इंटीग्रेंड ये ब्रैकेट टर्म के भीतर लिखा हुआ है. Using this Newton's forward interpolation formula, y0 plus r into delta y0, r minus 1 by factorial 2 del square y0 and other terms. कुछ पूछना इस स्लाइड से है? मुक्ति वर्मा? नो सर, क्लियर है. यस सर. अब इंटीग्रेट करना है उसको. इंटीग्रेटिंग, जैसे पहला टर्म आ रहा है y0 dr हो जाएगा. y0 कांस्टेंट है, dr का इंटीग्रेशन r, अपर लिमिट n, लोअर लिमिट 0, तो n माइनस 0 इज n. तो पहला जो टर्म होगा h इंटू n, y into y0. So here we have the first term h into n into y0. h n हर एक टर्म में रहेगा, तो उसको कॉमन लिया गया है. एक और टर्म को, सेकेंड टर्म को देखते हैं. सेकेंड टर्म में है r डेल्टा y0, तो r dr it will be r square by 2, और putting the limits n square by 2 it will become, so taking n common, the second term will comprise of inside bracket n by 2 delta y0. और उसी तरह से हायर दूसरे टर्म्स हमारे इस तरह से मिलेंगे. और ये जो मिला हमें रिजल्ट मिला, इंटीग्रल दिस एफ एक्स डी एक्स, लोअर लिमिट x0, अपर लिमिट x0 plus nh, which was equal to I, capital I, and we got it equal to this much. And let's write this equation as A, and this equation is known as Newton's Cotes quadrature formula. तो वो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कुछ पूछने की जरूरत है. मुक्ति एंड समता? नो जरूरत सर. है इसमें? From this general formula, we deduce the following important quadrature rules by just taking n equal to 1, 2, 3, etc. in this equation. तो न्यूटन कोट्स फॉर्मूला हो गया. अब n इक्वल टू 1 उस इक्वेशन में पुट करें. रिमेंबर दिस इज इक्वेशन 1, बार बार इसको देखने की जरूरत पड़ेगी. इक्वेशन 1, इसमें हम n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो जहाँ n है हर जगह पर 1 आ जाएगा. तो पुट n इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 एंड टेक द कर्व थ्रू. हमारा पहला पॉइंट ये था, कोऑर्डिनेट्स उसके थे x0 y0, और दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट था x1 y1. तो इसके बीच का जो कर्व है, स्मॉल कर्व होगा, उसको स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं. तो टेक द कर्व थ्रू पॉइंट x0 y0
and x1 y1 as a straight line that is a polynomial of first order, so that differences of order higher than first order becomes 0. तो हमारा इस इक्वेशन में देखें, इक्वेशन ए में n is 1, so limit upper limit will be x naught plus h, upper limit x naught plus h fx dx, and on the right hand side n is 1, so outside bracket term h nh it is equal to just h, 1 into h, and inside bracket first term y naught, second term 1 by 2 into delta y naught, 1 by 2 into delta y naught. और पिछले दिनों का ये डेल्टा वाई नॉट, इसके बदले हम पिछले दिनों की स्लाइड से देखें या रिकॉल करें, तो डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट, डेल्टा वाई वन। हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा वाई वन, so first term will be y1 upon 2, which is here y1 upon 2, and second term will be 1 by 2 into y naught with a minus sign. First term is y1 and minus y naught by 2, it will be y naught by 2, so here y naught by 2. So on the RHS we shall have h by 2 y naught plus delta y. ये याद है कि बैक साइड में जाकर दिखाएं, डेल्टा y नॉट इक्वल टू y1 माइनस y नॉट, ये याद है? Yes, sir. डेल्टा y1, डेल्टा y नॉट, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, डेल्टा yr is equal to yr plus 1 minus yr. Second forward difference, delta 2 yr, it's equal to delta yr plus 1 minus delta yr. Delta 3 yr, del square yr plus 1 minus del square yr. इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, r की वैल्यू 0 टू एनीथिंग। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस के जस्ट इमीडिएट रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिख लिया है इसको, तो आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल। और इसके बाद का सेकंड ये देखें, इसमें अगर हम इसके आगे जाएंगे तो लोअर लिमिट x नॉट प्लस h, अपर लिमिट x नॉट प्लस 2h fx dx, तो ये टर्म हो जाएगा जस्ट y1 और ये टर्म हो जाएगा y1, y नोट की जगह पर y1 दोनों जगह पर, डेल्टा y1 हो जाएगा y2 माइनस y1, सो इफ यू पुट हियर y2 माइनस y1, आपका ये RHS का टर्म आएगा। जनरलाइज कर लें डिफरेंस, देखो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू h, इसमें भी, और जनरलाइज करेंगे तो x नॉट प्लस एन एच अपर लिमिट और लोअर लिमिट विल बी x नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू एच। तो यहाँ पर हो जाएगा n माइनस वन और यहाँ पर हो जाएगा, ये 1 है तो ये 2 है, तो n माइनस वन और ये हो गया yn, 0 1 1 2 n माइनस वन एंड दिस इज n माइनस वन प्लस 1। अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, एडिंग दिस n इंटीग्रल्स, तो लोअर लिमिट x नॉट और अपर लिमिट x नॉट प्लस एन एच fx dx, आपका फर्स्ट टर्म आ गया h by 2 सब में है, तो h by 2 विल बी कॉमन, फर्स्ट टर्म विल बी y नॉट प्लस y1, सेकेंड टर्म y1 प्लस y2, सो y1 प्लस y1 इट विल बी 2y1, सो 2y1 हियर। तो एक टर्म रहेगा y1 का और एक टर्म रहेगा yn का, y नॉट प्लस yn, इनको एक साथ कर लेते हैं, बाकी सारे टर्म्स 2 रहेंगे, जैसे यहाँ पर y1 2y1 आ गया, यहाँ अगर हम लेते हैं अगला वैल्यू लेते लोअर लिमिट x नॉट प्लस 2h, अपर लिमिट x नॉट प्लस 3h, तो आ जाता y2 प्लस y3, y2 प्लस y2 इट वुड हैव बीन इक्वल टू 2y2। तो फर्स्ट और लास्ट दैट इज y नॉट और yn को छोड़कर बाकी सारे टर्म्स में 2 मल्टीप्लाइड रहेंगे, क्योंकि 2 बार एडेड हो गए, इसलिए 2 कॉमन ले लीजिए, और ये हमारा जो फॉर्मूला मिला कैपिटल I इंटीग्रल इज इक्वल टू fx dx, लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x नॉट प्लस h इक्वल टू दिस मच, h by 2 y नॉट प्लस yn प्लस 2 inside bracket y1 plus y2 plus so on up to yn minus 1. This is trapezium rule or trapezoidal rule. Anything to ask from this slide? No, sir. Now Simpson's 1/3 rule, आपको इसमें इक्वेशन ए में न्यूटन स्कोटिस फार्मूला में आपको n इक्वल टू 2 पुट n इज इक्वल टू 2, यस सर, राइट, n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो पहला आ जाएगा आपका x नॉट लोअर लिमिट अपर लिमिट x नॉट प्लस 2h, और इस साइड में आप n की जगह पर 2 पुट करेंगे, हियर इट वाज nh,
2h हो जाएगा, वाई नॉट प्लस 2/2 1, वाई नॉट प्लस 2/2 1 इंटू डेल्टा वाई नॉट। और एक और टर्म देख लेते हैं, यहाँ पर 2 पुट करना है और 2 to 4, 4 minus 1 3, so it is 2 into 4 minus 3 upon 12. I think it will be 1/6 and del square y naught, so 1/6 del square। फिर यहाँ पर ये डेल स्क्वायर वाई नॉट है, इसके बदले हम लिख सकते हैं डेल्टा, क्योंकि सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया ये, डेल्टा वाई नॉट वाई वन माइनस डेल्टा वाई वन, एंड डेल्टा वाई वन कैन बी पुट इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, एंड डेल्टा वाई नॉट कैन बी पुट इक्वल टू वाई वन माइनस वाई नॉट। सो वी शैल हैव वाई टू माइनस 2 वाई नॉट एंड प्लस वाई नॉट। आप डेल स्क्वायर वाई नॉट की जगह पर ये पुट कर लें और डेल्टा वाई नॉट की जगह पर इसको पुट कर लें, वाई वन माइनस वाई नॉट। तो ये जो टर्म है वाई वन और वाई टू के टर्म में इतना हो जाएगा। Can you do it yourself? Yes, डेल sir. स्क्वायर वाई नॉट इक्वल टू इतना लिखना है, और डेल्टा वाई नॉट आप पिछले स्लाइड से या फिर डेल्टा वाई नॉट इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई वन, इन दो जगहों पर आप पुट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसी तरह से अब इसके बाद का देखें, इसको लोअर लिमिट बना लें तो अपर लिमिट हो जाएगा एक्स नॉट प्लस 4h, और वहाँ पर आपका टर्म आ जाएगा y2 प्लस 4y3 प्लस y4। आप एक ही लिखकर आसानी से लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 के स्टेप में बना लेना है हर एक सबस्क्रिप्ट को। दिस विल बी y2, दिस विल बी y3 एंड दिस विल बी y4। एक और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा y3 2 4 हो जाएगा y4 एंड y5 एंड y6। लास्ट वाला टर्म nh x नॉट प्लस nh अपर लिमिट, लोअर लिमिट x नॉट प्लस n माइनस 2h, और उसमें ये टर्म अपीयर करेंगे yn माइनस 2, 4yn माइनस 1 एंड yn h/3 कॉमन हर एक में। सबको ऐड कर लीजिए तो फर्स्ट टर्म विल बी h/3 will be common, and inside bracket the first term will be y naught and yn last term। इनको एक साथ कर लीजिए। बाकी टर्म्स आपका 4 को इसके टर्म्स में रहे, 4 और 2 के ये में रहेगा, तो 4 वाले को एक साथ कर लीजिए, y1 प्लस y3 प्लस yn माइनस 1, और 2 वाले टर्म्स को एक साथ कर लीजिए तो ये हो गया। नाउ दिस expression in bold letter is Simpson's 1/3 rule or simply Simpson's rule and is most commonly used। इसमें कुछ पूछना है किसी को? मुक्ति, समता, इसमें No, से कुछ sir. पूछना है? नाउ सिम्पसन्स 3/8 रूल, पहले वाले में ट्रेपेजॉइडल रूल में n इक्वल टू 1 पुट किए थे, सिम्पसन्स 1/3 रूल में n इक्वल टू 2 पुट किए, और सिम्पसन्स 3/8 रूल में आपको n इक्वल टू 3 पुट करना है। लोअर लिमिट x नॉट, अपर लिमिट x नॉट प्लस nh की जगह पर x नॉट प्लस 3h, और आपका ये आ जाएगा RHS में 3h nh की जगह पर y नॉट प्लस 3/2 y नॉट 3/4 डेल स्क्वायर y नॉट 1/8 डेल क्यूब y नॉट, और डेल्टा y नॉट और डेल स्क्वायर y नॉट, डेल स्क्वायर y नॉट यहाँ देख चुके थे, डेल्टा y नॉट यहाँ देख चुके थे। एक टर्म आ रहा है डेल क्यूब y नॉट, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, तो दैट कैन बी पुट इक्वल टू y3 माइनस 3/2 प्लस 3/1 माइनस y नॉट। आप इसकी जगह पर और डेल्टा वाई नोट की जगह पर वैल्यूज पुट कीजिए, y1 y2 y3 के टर्म में आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा 3h/8 y नोट प्लस 3 y1 प्लस 3 y2 प्लस y3। इसी तरह से आप इसको लोअर लिमिट बनाएंगे तो अपर लिमिट हो जाएगा x नोट प्लस 6h, ब्रैकेट के बाहर का कॉमन टर्म रहेगा 3h/8, और ये 3 के स्टेप्स में आपका हर एक सबस्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा। दिस विल बी y3, दिस विल बी y4, और दिस विल बी y5 एंड दिस विल बी y6। जनरलाइज कर लेंगे तो x नॉट और अपर लिमिट x नॉट प्लस nh सबको ऐड कर लें जनरलाइज करके, तो आपका 3h/8, फर्स्ट टर्म y नॉट, लास्ट टर्म yn, एंड एक में 3 कॉमन हो जाएगा और एक में ये 2 कॉमन हो जाएगा, और आपका ये इसको कहेंगे सिम्पसन्स 3/8 रूल, क्योंकि यहाँ 3/8 है और पिछला 1/3 रूल था क्योंकि 1/3 था। इज दिस ओके? ठीक है? Yes, sir. अब ये लास्ट है बुलिश रूल। आपका न्यूटन्स कोटेज फार्मूला ए में n इक्वल टू 4 पुट करना है, तो अपर लिमिट यहाँ पर हो जाएगा x नॉट प्लस 4h, और न्यूटन्स कोटेज फार्मूला दिस
ये हो जाएगा 4 इंटू एच वाई नॉट 4/2 विच इज 2 इंटू डेल्टा वाई नॉट। वाई नॉट ये 4h 2 इंटू डेल्टा वाई नॉट, नेक्स्ट टर्म 5/3 डेल्टा 2 वाई नॉट, डेल्टा क्यू वाई नॉट एंड 7/90 डेल्टा 4 वाई नॉट। तो डेल्टा वाई नॉट डेल स्क्वायर वाई नॉट थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, ये फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। तो फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए हम ये पढ़ चुके हैं, वी कैन राइट दिस इक्वल टू y4 माइनस 4y3 प्लस 6y2 माइनस 4y1 प्लस y नॉट। फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस और फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे आप y1 y2 y3 के टर्म्स में, तो ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट के अंदर मिलेगा। अगले स्टेप में इसको लोअर लिमिट तो अपर लिमिट हो जाएगा x0 प्लस 8h, और इसमें आपको सब स्टेप्स को 4 के स्टेप्स में बढ़ाना पड़ेगा। y4 y5 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y6 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y7, ये y यहाँ 8 नहीं, हियर इट शुड बी 4, एक यहाँ नीड्स अ करेक्शन हियर, इट शुड बी 4 और यहाँ तक 8 हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, दिस इज 7y4, इट कैन नॉट बी y8 हियर बिकॉज del 4 y0 पहला टर्म आ रहा है y4, तो y4 आपका यहाँ ले लेंगे, इसे हम कर लेंगे करेक्शन। फिर सबको आप जनरल एक्सप्रेशन लिख करके ऐड कर लेंगे, तो लोअर लिमिट आपका हो जाएगा x0, अपर लिमिट x0 प्लस nh, और 2h/45 हर एक में कॉमन हो जाएगा, 7y0 फर्स्ट टर्म एंड 7 आपका ये टर्म आ जाएगा लास्ट में, 7yn रहेगा लास्ट टर्म रहेगा, और बीच के टर्म्स रहेंगे 32y1 12y2 32y3 एटसेट्रा, वेरियस टर्म्स रहेंगे। दिस इज बूलेज रूल, और ये लास्ट था टॉपिक। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज दें, एक जैसे एक ये है, इवेल्युएट dx by 1 plus x square, so integrand is here 1 by 1 plus x square and limits are 0 and 6 by using first trapezoidal rule, second by Simpson's 1/3 rule and third by Simpson's 3/8 rule. This is first, this is not first, it's second and this one is third। 3 मेथड यूज करके इस इंटीग्रेंड को सोल्व कर लेना है। तो आपके पास जो फार्मूला था ट्रेपेजॉइडल रूल का, y0 प्लस yn और 2y1 y2 y3 y4 yn माइनस 1, ट्रेपेजॉइडल रूल का y0 प्लस yn and 2y1 y2 up to yn माइनस 1, तो उसको यहाँ पर यूज करेंगे h/2 और ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स ये दिया हुआ है, डिवाइड द इंटरवल 0 to 6 into 6 parts with each of it h equal to 1, और तब आप fx equal to y1 by x square, इसको आप निकाल सकते हैं y की वैल्यू को या fx की वैल्यू को, निकल जाएगा। यस सर। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म 1 मिलेगा, हो जाएगा ये। तो जस्ट इसमें पुट कर लेना है सिम्पसन ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करके, सिम्पसन 1/3 रूल यूज करके एंड सिम्पसन 3/8 रूल यूज करके। दिस इज 1/3 रूल एंड 3/8 रूल, हो जाएगा। दूसरा एक एग्जांपल ये है, यूज ट्रेपेजॉइडल रूल टू एस्टिमेट द इंटीग्रल e exponential x squared limits 0 and 2 taking ये n equal to 10 इंटरवल्स। तो y इतना है, इंटीग्रेंट h 10 स्टेप्स में लेना है, तो 2/10 0.2 हो जाएगा और n इक्वल टू 10 है। सो x की वैल्यू 0 to 2 है, 0 to 2 हो गया, 0.2 के स्टेप्स में x को इंक्रीज करते जाइए, और एक्सपोनेंशियल x स्क्वायर इज इक्वल टू y है, तो आप y को इवेलुएट कर लीजिए और आपको मिल जाएगा y1 y2 y3 y10 तक मिल जाएगा। ट्रेपेजॉइडल रूल यूज कीजिए, y9 तक की जरूरत है, तो ट्रेपेजॉइडल रूल यूज करके आप निकाल सकते हैं इसको, यू विल गेट दिस, हो जाएगा ये। यस सर। उसी तरह से सिम्पसन 1/3 रूल को यूज करना है, यहाँ इंटीग्रेंड एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर और n की वैल्यू 0.6 और यू हैव टू टेक 7 ऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू 6 पार्ट्स में बांटे, ऑर्डिनेट 7 है, 0 to, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 6 तक जाएगा।
एक्स स्क्वायर निकाल लिए, वाई की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर है, दैट इज 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो निकालने के बाद में फिर आप इसमें ये सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है, दिस इज सिम्पसन्स 1/3 फॉर्मूला। इसमें आप वेरियस वैल्यूज वाई नॉट से लेकर के वाई 6 तक की जो वैल्यूज है उनको पुट कीजिए, यू विल गेट इट दिस। Now compute the value of sin x minus log x plus exponential x dx. Lower limit 0.2, upper limit 1.4 using Simpson's 3/8 rule. तो यहाँ पर n equal to 6 और h equal to 0.2 लेकर के हमने इवेलुएट किया है यहाँ पर x की वैल्यूज वेरियस वैल्यूज फ्रॉम 0.2 to 1.4 तक, और y का इवेलुएट करने पे इसकी वैल्यू मिल गई सिम्पसन्स 3/8 रूल और 4.053 is the answer. Now, next one, the velocity of a particle at distance s from a point on its linear path is given by the following table. S various values, velocity v in meter per second, s displacement it was for distance it was in meters, और velocity की वैल्यू है 16, 19 so on. Estimate the time taken by the particle to traverse the distance of 20 meters using Boole's rule. तो वेलोसिटी हम जानते हैं ds by dt होता है, dt by ds कैन बी पुट इक्वल टू 1 by v, और इसको y कर लेते हैं। तो mod t yds in 0 to 20 हो गया, why this is mod t, Yes sir, बन जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे yds dt, इंटीग्रेट करेंगे तो dt का इंटीग्रल हो गया t और लोअर लिमिट s इक्वल टू 0 से s इक्वल टू 20 तक की वैल्यू। तो दिस इज बोलेज रूल, इसमें आप ये करके बना सकते हैं। और ये कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ट्राई कीजिएगा। पहला जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेप बाय स्टेप मेथड, टेलर्स मेथड, एडम्स-वेस्टमोर मेथड, पिकार्ड्स मेथड, नन ऑफ दिस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा, और कोई दिक्कत होने से आप पूछेंगे। पहला का स्क्रीनशॉट ले लिए, दूसरे का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, Yes, that's sir. all. तो इतना ये था। अब इसको